शूट करते हुए जाना है। जाएं फिर? हाँ आप लोग चलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ है निकी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं घर आई हूँ। तो आज संडे है एंड मैं सैटरडे को ही घर आ गई थी और आज है 17th ऑफ अप्रैल। तो आप लोगों को मैं बहुत ही ख़ास इवेंट में आज लेकर जाने वाली हूँ। एक फंक्शन होता है, एक मेला होता है हमारे गांव में। देवता का मेला होता है जो बैसाखी के अवसर पे मनाया जाता है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो नया ईयर, जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है हमारा, वो बैसाखी से ही शुरू होता है। तो इसीलिए हम लोग इस फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, हम काफ़ी मानते हैं। इसीलिए मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आई हूँ। और अभी फ़िलहाल 2:05 हुए हैं और हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, हिमरी। तो तीन फंक्शंस होते हैं बेसिकली। डूम देवता के 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है हिमरी में, एक होता है हमारे गांव में यानी कि बागड़ी में। और इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जो कि पंदोई देवता जी का होता है और वो होता है गडेरी में। फ़िलहाल अभी हम हिमरी वाले फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आज देवता को बाहर लाया जाता है और काफ़ी मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। देवता को नचाया जाता है और लोग दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है और बहुत सारे लोग इस फंक्शन को देखने के लिए स्पेशली आते हैं। जो लोग गाँव से बाहर रहते हैं और शहर में रहते हैं, वो सभी लोग आते हैं। तो आज मैं आपको अपनी सिस्टर्स कज़न से मिलवाती हूँ। तो ये है रिद्धि और ये है कृतिका और ये है जागृति और ये है मोनिका। इसको तो आप जानते ही हैं। तो ये मेरी कज़न्स हैं सारी, जो आप मेरी वीडियोस में इधर उधर घर देखते हो ना मेरे घर के आसपास, ये उन्हीं घर की मेंबर्स हैं। गाइस अभी हम लोग मंदिर के गेट पे पहुंच गए हैं और अभी हम मंदिर में एंटर करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर का नज़ारा कैसा है और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है, बहुत सारे लोग आए हैं और देवता जी को नचाना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। प्लस साथ ही साथ में आप लोग देख सकते होंगे कि जो देवता जी के गुर होते हैं उनमें देवता आते हैं। और जैसे कि आप लोग अभी अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से डूम देवता को नचाया जाता है और किस तरह से हम लोग जो बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मंदिर, जो हिमरी में डूम देवता का जो मेन मंदिर है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। साथ ही मैं दिखाऊंगी कि एक नया मंदिर जो बन रहा है विच इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ वुडन। सो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, ये वाला जो मंदिर बन रहा है ये कम्प्लीटली वुडन का बन रहा है। और इससे पहले जो पुराना मंदिर था वो था ये वाला। तो इसका मैं फ्रंट व्यू भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मंदिर बना है ये कम्प्लीटली सीमेंट का बना है और इसमें बीच बीच में वुडन का भी यूज़ किया गया है। बट ड्यू टू सम रीज़न्स ये वाला मंदिर बनाना पड़ा। तो इस तरह के जो मंदिर बनाए जाते हैं यूजुअली वो सतलुज वैली स्टाइल में बनाए जाते हैं, जिसका जो आर्किटेक्चर रहता है वो इस तरह का रहता है। और गाइस यहाँ से आसपास का व्यू भी बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से ये पूरी जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो मुझे नहीं पता कौन सा एरिया है, बट बहुत ही सुंदर है। तो उसके अलावा मनियारी की शॉप्स भी रहती है थोड़ी बहुत, जिसमें ज़्यादातर तो बच्चों की ही चीज़ें होती है। तो बस वही मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे आप लोगों को याद होगा कि जब हम छोटे होते थे तो इस फ़ोन के साथ कितना हम खेलते थे। मतलब हमारा पूरा बचपन इसके साथ खेलते हुए निकला है। और अभी देख लो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आईफोन होते हैं। क्या लेना नेहा? तुमने चलना आइसक्रीम खाने?
खिलानी, चलो फिर चलो, लेट्स गो। तो ये है आइसक्रीम खाने वाले लोग जितने भी हैं सारे, आ जा। ओजू भैया, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? अच्छा ठीक है, एक एक बना दो आप सबके लिए। कितने लोग हैं हम? एक, हाँ सबके लिए एक एक बना दो। तो ये पहली आइसक्रीम नेहा के लिए, उसके बाद ना आप ओजस को देना, इसको देना छोटू को। गुड। तो गाइस नेहा ने तो डिच कर दी आइसक्रीम, और अब इसकी जगह पे आइसक्रीम खाएगी निकी। इसको नहीं मिलेगी अब नई। तो गाइस ये आई है मेरी आइसक्रीम, एंड लेट्स सी कैसी है टेस्ट में। हाउ इज द टेस्ट? ठीक है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे नलके में ना पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत पानी ऐसे से आ रहा है, तो हम लोग ना ऐसे करके यहाँ पे हाथ धो रहे हैं अपने जुगाड़ करके। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के ग्राउंड में वापस, बिकॉज देवता जी को 3 या 5 बार नचाया जाता है, तो इसीलिए अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पर स्पेंड करने के। तो आप लोग और भी देख सकते हैं कि किस तरह से नचाया जाता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, किस तरह से लोग इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो ये सब कुछ देखने वाली चीज़ें होती हैं। तो गाइस डूम देवता जी का जो मुख्य मंदिर है वो गुठान में है, जो कि ट्यूब में पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी देवी देवता के शुभ चरण होते हैं वहाँ पर कभी भी किसी तरह का कोई अकाल, भुखमरी या इस तरह की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस की जाती। और हमने ये सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है, और इस तरह की कभी भी विद ग्रेस ऑफ गॉड ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की है। तो इसकी वजह से जो है हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा इनमें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह की कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारा विश्वास जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए इस चेहरे को, और ये और ये थैली दिखा, ये ना घर तक का वेट भी नहीं कर पा रही है, अभी खाते हुए चल रही है। दिखा इधर, अब क्यों छुप रही है? गाइस मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, एक बर्ड की आवाज़ है, आप लोग इसको ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँगी। तो गाइस आपने जो अभी चिड़िया की ये आवाज़ सुनी है, प्यू प्यू इस तरह से, तो इसकी ना मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो इसकी स्टोरी ये है, बचपन से हम सुनते आए हैं ये स्टोरी। अब मुझे ये तो नहीं पता कि एक्चुअली में रियल है या नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी क्या है। तो कहा जाता है कि पीयू वो पक्षी बोलता है जो किसी को पानी नहीं पिलाता, यानी कि जिसने पिछले जन्म में किसी को प्यासा रखा होता है ना, तो वो अगले जन्म में जाके पीयू बनता है, यानी कि पक्षी। और जब वो पानी को देखता है ना यानी कि पेड़ से या उड़ते हुए, तो उसको वो पानी खून नज़र आता है, इसीलिए वो उस पानी को पी नहीं पाता। तो यानी कि अगर पिछले जन्म में उसने किसी को प्यासा रखा होगा तो अगले जन्म में उसको पानी नहीं मिलता, वो ऐसा बर्ड बन जाता है जिसको पानी भी खून नज़र आता है। और इस तरह की कुछ स्टोरी है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी, क्योंकि ये वाले जो बर्ड्स होते हैं ना, ये आजकल यानी कि जो बसंत और गर्मियों का टाइम होता है, इस टाइम पर ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। गाइस अभी हम लोग वापस आ चुके हैं बैसाखी से, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का जो एक्सपीरियंस था, आज कैसा लगा वहाँ पे जाके। हालांकि आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया है पूरा, लेकिन मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं स्पेशल एप्रिशिएशन जो है वो देना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने डूम देवता को नचाया फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और जिन्होंने बैंड जो बाजा होता है, ढोलक होता है, वो बजाया। उन लोगों की जो डेडिकेशन थी, और वो इतना मगन थे बजाने में कि मीन्स देखने में ही वो इतना अच्छा लग रहा था, सुनने में भी इतना अच्छा लग रहा था। तो होता ये है कि जब आप खुद किसी चीज़ को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मीन्स शिद्दत के साथ करते हो, तो वो लोगों को भी वो चीज़ वैसे ही नज़र आती है और वैसे ही समझ में आती है। तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मीन्स बहुत अच्छा लगता है कि जब नई जनरेशन ये सब चीज़ों को सीखती है, इंटरेस्ट लेती है इन चीज़ों में, क्योंकि हमारा जो पुराना
कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो इसीलिए क्योंकि जो पुरानी जनरेशन्स थी वो इन चीज़ों में थे, लेकिन नई जनरेशन्स को बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के कारण इन चीज़ों से दूर होते जा रहे थे। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि न्यू जनरेशन्स जो है वो इतना इंटरेस्ट लेती है इसको सीखने में, इसके बारे में जानने में, इसको करती है और पूरे इंटरेस्ट के साथ करती है। तो दिस इज़ रियली गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस एंड हैट्स ऑफ टू यू। आई रियली विश कि मैं भी एक लड़का होती तो मैं भी ये कर पाती, बट एनीवेज। और दूसरा कि फ़ंक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, डूम देवता का आशीर्वाद मिला, इतने टाइम बाद आने का मौका मिला। सो दिस इज़ रियली अ ब्लेसिंग एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा आज का। एंड आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है वो आपके सामने लेकर आऊँगी। एंड इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसको जितना आगे लोगों तक पहुंचाया जाएगा उतने ही लोगों को समझ में आएगा कि हमारा कल्चर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, हैव फन।